ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा आरोग्यवन एक विशेष कंचन काया एक विशेष डायमंड को लेकर आए यहाँ पर, जिसका मर्जी व जन्म भी हुआ है। इस आत्मा ने हुबली जोन में अपना जो मर्जी व जन्म से पहले भी बहुत सारा सेवा दिए है, अभी भी बहुत सारा सेवा दे रहे हैं। हुबली जोन में तो अकाउंट का जो भी सेवा है वो दीदी संभालते हैं, मंजुला बहन। तो मैंने कल ऐसे अचानक मिला था और फिर सिर्फ ओम शांति कहा और दीदी ओम शांति करके मैं उधर चला गया। दीदी अपना अकाउंट में जो भी सेवा था वहाँ पर चले गए। फिर बाद में मुझे याद आ गया 8 बजे के बाद, तो फ़ोन करता हूँ, दीदी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे और इनके साथ एक वहाँ पर सेंटर में सेवा करते हैं, वो भाई को फ़ोन किया तो वो भाई का भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे और ऑलरेडी मैं इधर उमेद भाई दनेश्वर भाई को प्रोग्राम फिक्स कर दिया। ऐसे ऐसे 2-3 बहनें हैं, उनको लेकर आ रहा हूँ करके, लेकिन ये लोग स्विच ऑफ आ रहे मोबाइल में, क्या करूँ। फिर मैं साइकिल लेके आधा घंटा घूमने लगा, कहीं दिखता है क्या करके वहाँ शांतिवन में। फिर नहीं दिखा। फिर आधा घंटे के बाद फिर फ़ोन किया, फिर दीदी फ़ोन रिसीव किया। फिर एक ही बात में हाँ मैं आता हूँ करके बोल दिया। कल रिक्वेस्ट किया था गार्डन में आने के लिए, तो दीदी का बहुत बहुत हम दिल से स्वागत करेंगे। और दीदी के साथ छोटी बहन है शांता बहन और भी 2 बहनें आए, 3 बहनें, उनका भी हम फूल से स्वागत करेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ धनेश्वर भाई और करनाल भाई जी दीदी को फूल से स्वागत करने के लिए। अविनाश बहन आके शांता बहन को वेलकम करेंगे फूल से। पार्वती बहन और पार्वती बहन, आप तीनों आ जाना यहाँ पर स्टेज पर। आशा बहन और सावित्री बहन इधर आ मुरली के बाद है ना, ये चारों बहनों को गार्डन की तरफ से सम्मान भी करेंगे। आज का मुरली सुनेंगे। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, ये देख के बहुत खुश हुआ, अच्छा लगा। आज की मुरली भी बाबा की बहुत अच्छी है। बाबा ने बहुत बढ़िया मुरली चलाई है। सुनते रहेंगे तो और भी सुनते रहने का ऐसा लगता है। 4 पेज मुरली बाबा ने कैसे सुनाया है, तो इतना खजाना भर के दिया है, कैसे रहने का, कैसे करने का, वो सब हमको बाबा ने मुरली के द्वारा बहुत सारा सिखाया है। ओम शांति। मुरली का दिनांक है 16/7/2023। रिवाइज्ड डेट है 7/3/1995।
हम कर्नाटक वाले हैं, थोड़ा सा हिंदी में आगे पीछे हो रहा है तो आप एडजस्ट कर लेना। आगे पीछे नहीं होगा फिर भी बाबा की हिंदी तो हिंदी रहती है और बहुत बढ़िया रहता है। फिर भी कुछ ट्रांसलेशन तो है ही नहीं इधर, सिर्फ सारा हिंदी में ही सुनाने का। हमारे यहाँ तो हिंदी पढ़ के कन्नड़ में उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो 1.5 घंटा लगता है एक मुरली पूरा करने में। अच्छा, मुरली की टाइटल है ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों में 2 विशेष सत्ता को देख रहे हैं। वे 2 सत्ताएं हैं, एक धर्म सत्ता और दूसरी स्वराज्य सत्ता। ब्राह्मण जीवन की विशेषता, ये दोनों सत्ताएं हर एक को प्राप्त होती है। ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, दोनों सत्ताएं हमको जन्म से ही प्राप्त होता है। धर्म सत्ता अर्थात धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, सत्यता पवित्रता के धारण स्वरूप। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता पवित्रता के धारणा स्वरूप। और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से आर्डर में चलाना। स्वराज्याधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूप में अधीन नहीं बनेंगे, लेकिन अधिकारी रहेंगे। स्वराज्याधिकारी व स्वराज्य के सत्ताधारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, अधिकारी रहेंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को बाप दादा ने ये दोनों ही सत्ताएं प्राप्त कराई है ना, हर एक को प्राप्त हुई है ना। सभी में ये दोनों सत्ताएं हैं कि सभी अभी पूरी नहीं आई है। बाबा पूछ रहे हैं, सभी में दोनों सत्ताएं हैं, अभी पूरी नहीं आई है कि नहीं? पूरी आई है। अभी भी दोनों सत्ताएं प्राप्त करने वाले ही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। दोनों ही सत्ताएं धारणा की है। बाबा पूछ रहे हैं, दोनों सत्ताएं धारणा किया हुआ है, अपना चित्र देखा है, धारणा किए हुए अपना चित्र देखा है ना, सारे सभी ने देखा है। डबल विदेशियों का चित्र है या औरों का चित्र है, उसमें डबल विदेशियों का चित्र है या दूसरों का चित्र है, बाबा पूछ रहा है। तो उस चित्र में दोनों सत्ताओं की निशानी देखी है। बाबा पूछ रहे हैं, दोनों सत्ताओं की निशानी देख रहे हैं। धर्म सत्ता की निशानी है हाँ लाइट का ताज, और राज्य सत्ता की निशानी है रत्न जड़ित ताज। तो ऐसा अपना चित्र देखा है। देखो दोनों ताज माना एक संगम का, एक रत्न जड़ित ताज कहाँ रहता है? सत्ययुग में। लाइट का ताज संगम युग में। अपना चित्र देखा है, अपना चित्र देखा है। तो दोनों सत्ता धारणा इस समय करते हो, दोनों सत्तों का धारणा इस समय करते हो। जो आधा कल्प दोनों ही सत्ताएं आप सबके एक के हाथ में है। द्वापर से देखो तो धर्म सत्ता अलग हो गई और राज्य सत्ता अलग हो गई, इसलिए धर्म पिताओं को आना पड़ा। इसलिए द्वापर के बीच में धर्म स्थापकों को आना पड़ा। तो धर्म पिता और राजा दोनों अलग अलग रहे, लेकिन आपके राज्य में अलग होंगे क्या?
बाबा पूछ रहा है आपके राज्य में दोनों अलग नहीं होंगे, हर एक के पास दोनों सत्ताएं इकट्ठी होती है, इसलिए अखंड निर्विघ्न राज्य चलता है। तो हर एक में ये दोनों ही सत्ताएं देख रहे थे कि हर एक ने कितनी अपने में धारणा की है, कहाँ तक अधिकारी बने हैं। बाबा ये सभी देख रहे हैं बच्चों में, क्या सदा अधिकारी रहते हैं या कभी अधीन कभी अधिकारी, कैसे रहते हैं? सदा अधिकारी है या कभी अधीन कभी अधिकारी? अभी अभी अधिकारी है और अभी अभी अधीन हो जाए तो अच्छा लगेगा? अधिकारी माना सारा समय कैसा रहना है? अधिकारी के रूप में। कि सदा अधिकारी अच्छा है? सदा अधिकारी अच्छा है या कभी अधीन कभी अधिकारी अच्छा लगेगा? सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? बाबा इतना सारा प्रश्न पूछ रहा है आज। सदा अधिकार चाहिए या थोड़े टाइम के लिए चलेगा? हाँ, सदा चाहिए ना। जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है और लेने वाले जो है उनको क्या करना चाहिए? देने वाला दे रहा है, लेने वाले को क्या करना है? जब स्वयं बाप अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है और लेने वाले जो है उनको क्या करना चाहिए? लेना सहज है या देना सहज है? बाबा पूछ रहे हैं, लेना सहज है देना सहज है? लेने में तो कोई मुश्किल नहीं है ना, बाबा दे रहा है, लेने वालों को क्या मुश्किल है लेने में? देने में सोचा जाता है, दे नहीं दे, थोड़ा दे ज्यादा दे, लेकिन लेने में तो सब कहेंगे जितना मिले उतना ले ले। तो लेने में नंबर 1 हो या नंबर 2 हो? बाबा पूछ रहे हैं लेने में नंबर 1 है या नंबर 2 सेकंड में है? इसमें तो नंबर 2 कोई नहीं बनता, और जब देना पड़ता है तो देने में भी नंबर 1 हो ही सोचना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। वास्तव में देखो कि देते क्या हो? बाबा को क्या देते हो? ब्राह्मण जीवन में देना है या लेना है? ब्राह्मण जीवन में देना है। बाबा को क्या देते हैं? वो बाबा ने बहुत सुंदर बताया है, क्या देते हो बाबा को? अगर देने वाली चीज से लेने वाली चीज श्रेष्ठ है तो लेना हुआ या देना हुआ? लेने वाली चीज है श्रेष्ठ है ना, हम जो देते हैं बाबा को वो कुछ भी नहीं है। देने में सोचते हो देना मुश्किल है, लेकिन पहले लेते हो फिर देते तो कुछ भी नहीं हो। आपके पास कुछ है जो बाप को देंगे? कुछ है आपके पास? क्या है? है तो क्या है? दी तो अच्छी चीज जाती है या खराब चीज? दूसरों को देने का चीज कैसे होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए या खराब चीज होना चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। तो क्या अच्छा है आपके पास? आपके पास क्या अच्छा चीज है? तन अच्छा है? बाबा पूछ रहे हैं, मन अच्छा है? धन अच्छा है? सब बेकार है। सब कैसा है हमारे पास? बेकार। दवाइयों के धक्के से शरीर चला रहे हो, तो धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? कितना अच्छा सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं बाबा। तो ब्राह्मण जीवन में लेना ही लेना है, और बाप तो मुस्कुराते हैं कि बच्चे बाप से भी चतुर है, पहले लेते हैं फिर देने का सोचते हैं। होशियार हो ना, सभी होशियारी बैठे हैं ना। अच्छा है, बच्चे होशियार होते हैं तो बाप को अच्छा लगता है, लेकिन चलते चलते यदि डल हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसे लगती है कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमजोर हो जाते हैं ना,
फेस से भी कमजोरी नजर आती है, तो यह भी खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है ना। तो चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे सब जानते हैं, सभी अनुभवी है। एक तरफ कहते हो कि खुशियों की खान मिली है और वो भी अविनाशी, फिर कम कैसे हो जाती है। तो बाप के पास आपके सारे दिन के मन के मूड और मूड प्रमाण जो फेस बदलता है वो सारे दिन के चित्र वहां होते हैं। अब बाबा के पास भी एक म्यूजियम है, बड़ा म्यूजियम है। हम सभी को सारे दिन में क्या करते हैं बाबा, देखते रहते हैं। आप तो चित्रों का म्यूजियम बनाते हो ना, बाप के पास आपके चित्रों का म्यूजियम होता है। तो सदा यह याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। यह स्मृति का निश्चय है तो नशा है, निश्चय कम तो नशा भी कम। तो चेक करो, ये सत्ताएं सदा साथ रहती है, वह कभी खो जाती है, कभी आ जाती है। क्या होता है, चेक करके देखा है? ये सत्ताएं शक्तियां सदा साथ रहती है, कभी कभी खो जाती है तो खत्म हो जाता है, कभी आ जाती है। अच्छा, आज डबल विदेशी मेजॉरिटी है। इस मुरली के समय बाबा के सामने विदेशियों सामने बैठे हैं। बाप दादा विशेष डबल विदेशियों से पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार के सीट पर सेट रहते हो या अपसेट बहुत जल्दी होते हो। सिर्फ विदेशियों से पूछ रहे हैं बाबा, हमको भी पूछ रहे हैं, हमको भी पूछ रहे हैं। कोई अपसेट होने वाला नहीं है ना। कि अपसेट होना ये पास्ट की बात है, अभी नहीं होते। बाबा मिलने से पहले बहुत सारे समय में छोटी छोटी बातों में क्या हो जाते थे, अपसेट हो जाते थे, अभी नहीं होते हैं। पास्ट हो गया ना, जो अपसेट होना वो पास्ट हो गया ना, अभी तो नहीं होते हो ना। अभी नॉलेजफुल पावरफुल बन गए। ऐसे तो नहीं कि छोटी सी बात में अपसेट हो जाओ, चेहरा बदल जाए, मूड बदल जाए। ऐसा कभी कभी होता है? पापा पूछ रहा है, कभी कभी होता है? नहीं होता। उस समय ऐसा आएगा तो कभी कभी अपसेट होते हो। अच्छा, जो समझते हैं कि अपसेट होना क्या होता है वह भी भूल गया है। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते हैं वो हाथ उठाओ। पापा पूछ रहे, वो हाथ उठाओ। सच तो बोल रहे हो, हाथ उठाए हैं तो सच तो बोल रहे हो, उसकी मुबारक। अभी इस सीजन में कुछ तो मधुबन में छोड़कर जाएंगे या कुछ लेकर जाएंगे। मेजॉरिटी ने मधुबन में शिवरात्रि मनाई है ना, तो जिसका बर्थडे होता है उनको गिफ्ट देते हो ना। जन्मदिन मनाते हैं तो कुछ तो देना पड़ता है ना। तो बाप को क्या गिफ्ट दी? शिवरात्रि के समय बाबा को क्या गिफ्ट दिया आपने? ये अपसेट होना, यही गिफ्ट दे दो। नहीं होंगे? हिम्मत है? अच्छा, हाथ उठाओ और टीवी में सबके हाथ निकालो। टीवी में सबके हाथ को बाबा देख रहे हैं। अभी देखना, अभी फोटो निकल गया है। बाप दादा को वो चेहरा अच्छा नहीं लगता। जो कभी कभी अपसेट होते हैं ना, वो चेहरा बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। कैसे रहेगा हमारा फेस? खिला हुआ गुलाब, मुरझाया हुआ नहीं, खिला हुआ। जिससे प्यार होता है ना, तो उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। डबल फार्नेस तो बाप से बहुत प्यार करते हैं, तो जो बाप को अच्छा लगता है वही आपको अच्छा लगता है ना। अभी किसी का भी ऐसा समाचार नहीं आए कि क्या करे, बात ही ऐसी थी,
इसीलिए अपसेट हो गए। ऐसा बाबा आपकी शिकायत नहीं सुनना चाहते हैं। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपसेट स्थिति में नहीं आओ। इसके लिए बाबा एक उदाहरण दे रहा है। जैसे झूला झूलते हो ना, तो वो बहुत नीचे ऊपर होता है। बहुत नीचे हो, बहुत ऊपर हो और बहुत फास्ट हो तो शरीर को अपसेट करेगा ना। लेकिन आप अपसेट होते हो क्या? झूले में बैठेंगे तो कभी भी अपसेट नहीं होते हैं। क्या अनुभव करते हैं? तो खेल खेलते हो। क्यों नहीं होते हो? अपसेट क्यों नहीं होते हो? खेल समझते हो तो अपसेट होने के बजाय मनोरंजन समझते हो। कारण क्या होगा? कारण क्या होगा? खेल हो, खेल है। ऐसे अगर कोई अपसेट करने की बातें आए भी, आएंगी जरूर। जिन्होंने हाथ उठाया है उनके पास और बड़ी अपसेट करने वाली बातें आएगी, क्योंकि माया भी मुरली सुन रही है। आपने हाथ उठाया ना, वो भी परीक्षा ले लेगी। कैसे अंदर बैठ के हाथ उठाया, बाहर आओ देखेंगे। लेकिन उसको एक खेल समझो, घबराओ नहीं। अच्छा बुलाती है, अच्छा झूलती है, झूलने दो। बुलाती है। लेकिन मन घबराए नहीं, नॉलेजफुल पावरफुल बन जाओ। उस सीट को छोड़ो नहीं। अगर एक दो बार भी माया ने देखा कि ये अपसेट होने वाले नहीं है तो खुद अपसेट हो जाएगी, आपको नहीं करेगी। बात की लेन देन भले करो, कोई भी बात आती है तो नॉलेजफुल होने के कारण समझते हो ना, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये नहीं चाहिए, ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात की लेन देन बात की रीति से करो, अपसेट रूप से नहीं करो। एक तरफ बोलते जाएंगे, दूसरी तरफ गंगा जमुना बहाते रहेंगे। किसी किसी को कभी कभी ऐसा होता है, बोलते रहेंगे तो क्या होता है, चाहे मन से बहाओ चाहे आंखों से बहाओ, दोनों ही ठीक नहीं है। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? देंगे बाबा को गिफ्ट? दे दिया कि अभी सोच रहे हैं? दे दिया। सोच लिया कि ऐसे ही हाँ कर लिया? बाप दादा बहुत सहज शब्दों में युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति या प्रकृति हलचल के रूप में आए तो दो शब्द याद रखो। बाबा आज विधि बता रहे हैं। विधि है नोट या नाट करो या डांट लगाओ। नाट या डांट। अगर कोई बात रांग है तो यही सोचो, नाट माना नहीं करना है, ना सोचना है, ना करना है, ना बोलना है। और डांट लगा दो तो नाट हो ही जाएगा। सोचो नाट लगाओ डांट, फिनिश। सोचो नाट लगाओ डांट, फिनिश। डांट बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? बाबा पूछ रहे बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम। लेकिन होता क्या है? लेकिन होता क्या है? समझते हो कि यह नहीं करना है, ठीक नहीं है, लेकिन डॉट लगाना नहीं आता है। नॉलेजफुल तो बन गए, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। तो पावरफुल स्थिति की कमजोरी है, इसीलिए डॉट नहीं लगा सकते हो। और जिसे डॉट लगाना आएगा वो बाप को भी नहीं बोलेगा, क्योंकि बाप भी डॉट है, आप भी तो डॉट हो। तो सभी याद आ जाएगा, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा या कामा, ये नहीं दो, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की मात्रा इजी है ना? सभी मात्रा में से कौन सा इजी है? फुल स्टॉप लगाना। और सब तो मुश्किल है, और सबसे मुश्किल है क्वेश्चन मार्क। वो लगाने बहुत जल्दी आता है। सुनाया है ना कि वाई शब्द आए तो क्या करो?
लास्ट वीक संडे भी बाबा ने कहा था फ्लाई। वाई आया तो क्या करना है, फ्लाई, ऊपर उड़ जाओ। वाई नहीं, फ्लाई। फ्लाई करना आता है, उड़ना आता है, कोई बात आए तो फ्लाई करना आता है। वैसे डबल फालनेस में अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। बाप दादा ऐसे रत्नों को देख हर्षित होते हैं। साथ साथ ऐसे रत्न जो बहुत अमूल्य है, ऐसे अमूल्य रत्नों में अगर बहुत जरा सा भी कहाँ दाग दिखाई देता है तो अमूल्य रत्न के आगे वो दाग अच्छा नहीं लगता। होता छोटा सा दाग है, लेकिन कहेंगे तो दाग ना, बड़ा रहे छोटा रहे दाग तो दाग ही है। तो जब अमूल्य रत्न बन गए तो बाकी छोटा सा दाग क्यों रखा है? बाबा पूछ रहे क्यों रखना है? अच्छा लगता है क्या? कोई भी दाग वाला अच्छा लगता है क्या? ये तो नहीं सोचते हो कि चंद्रमा में भी काला दिखाई देता है, इसलिए अच्छा है। बाबा के प्रश्न को बच्चे कैसे उत्तर देते हैं? चंद्रमा कैसा है? सफेद है, लेकिन उसके अंदर लेकिन उसके अंदर भी क्या है? कभी कभी दाग है। कभी कभी दाग दिखाई देता है ना। डबल विदेशी सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी नहीं। वैसे दाग का कारण क्या होता है? दाग का कारण क्या होता है? चाहते नहीं हो कि दाग लगे, लेकिन लग जाता है। क्यों लग जाता है? मूल कारण जानते हो? मूल कारण क्या जानते हो? जानने में तो होशियार हो, जानते भी हो, और जब आपस में वर्कशॉप करते हो तो बाप दादा वर्कशॉप के भी फोटो देखते हैं। कारण बहुत निकलते हैं, कारण बहुत निकालते हो। ये कारण है, ये कारण है, और अच्छी अच्छी बातें वर्कशॉप में निकालते हो, लेकिन वर्क में नहीं लाते हो। वर्कशॉप तो करते हैं, लेकिन उसको वर्क मना कार्य में नहीं लाते हैं। बॉडी कॉन्शियस के बहुत सूक्ष्म रूप बनते जाते हैं। अभी मोटे मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता, लेकिन सूक्ष्म और रॉयल रूप में आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो, जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाप दादा खुश होते हैं। लेकिन अच्छी बातें सोचते करते फिर थोड़ा भी अगर कोई मुश्किल करेक्शन करते हैं तो मैंपन आ जाता है। जैसे खुशी से अपने विचार देते हो, ऐसे दूसरों के विचार भी खुशी से लो। जैसे हमारे विचार को जैसे खुशी से विचार देते हो, वैसे दूसरों के विचार भी खुशी से लो। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, ये क्या किया, ये तो हो नहीं सकता, ये तो चल नहीं सकता। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना ही रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। विचार देना अलग चीज है। आपको उनके विचार अगर ठीक नहीं भी लगते हैं तो उसके इफेक्ट में आना, अवस्था नीचे ऊपर हो जाए तो ये सेवा नहीं होती। एडजस्ट करना, दूसरों के विचार को भी अपने विचारों के माफिक सोचना समझना, यह है दूसरों के विचार को रिगार्ड देना। जैसे समझते हो ना कि मैंने यह सोचा या विचार निकाला, विचार किया, काम किया, तो मेरे विचारों का महत्व होना चाहिए, दूसरों को रिगार्ड देना चाहिए। ऐसे दूसरों का विचार भी अपने विचारों से मिलाना, वो मिलाना नहीं आता है। दूसरों के विचार को दूसरों के विचार समझते हो, क्योंकि अभी आप डबल विदेशी भी सेवा के क्षेत्र में प्लान बनाने में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और आगे भी होनी है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट की विशेषता को यूज करो, एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज करो। अगर कोई भी बच्चा आगे बढ़ता है तो बाप दादा को खुशी होती है। ऐसे नहीं समझते कि
ये क्यों आगे बढ़े? जो बढ़ता है वो बहुत अच्छा। तो डबल विदेशियों के लिए बाप दादा को स्नेह तो है ही, लेकिन सेवा के प्लान व प्रैक्टिकल सेवा के लिए जो करते हो, कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत रिगार्ड है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि अगर आप डबल विदेशी नहीं होते तो बाप का एक टाइटल प्रैक्टिकल में सिद्ध नहीं होता। कौन सा? विश्व कल्याण। कौन सा? विश्व कल्याण। विदेशी नहीं होते तो एक टाइटल बाबा को सिद्ध नहीं होता। कौन सा? विश्व कल्याणकारी। तो अभी देखो, विश्व के चारों ओर बाप का मैसेज दे रहे हो ना। इस सीजन में चारों ओर के आए हैं ना। टोटल कितने देशों के आए हैं? वहाँ कुल मिला के कितने देशों से आए हैं? 58। बाकी कितने मुख्य देश रहे हैं? 125। छोटे छोटे देश तो बहुत होंगे, लेकिन मुख्य देश 125 रहे हुए हैं। तो अभी डबल विदेशियों को तो बहुत काम करना पड़ेगा। भारत में भी करना है तो विदेश में भी करना है, दोनों जगह करना है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा उल्हना नहीं दे कि हमारे तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। मैसेज पहुंचाया और सुनते हुए कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उल्हना नहीं हुआ, है ना। हमारे काम तो हमने पूरा कर दिया, लेकिन सुनने वाले नहीं सुने तो हमारे ऊपर कोई उल्लंघन नहीं हुआ, वह उन आत्मा के प्रति हुआ। लेकिन आपके प्रति कोई उल्लंघन नहीं रह जाए। जब करते ही है कि मास्टर विश्व कल्याणकारी है तो विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचाना चाहिए। विश्व के चारों ओर मैसेज तो पहुंचना चाहिए। भारत में भी पहुंचना चाहिए तो विदेश में भी पहुंचना चाहिए। जिस समय आपका विजय का झंडा लहराता हो, उस समय यदि कोई आत्मा आकर यह उल्हना दे तो अच्छा लगेगा। हम झंडा लहरा रहे हैं और सभी आके क्या कर रहे हैं? उल्हना दे रहे हैं। हमको मैसेज नहीं मिला है, मैसेज नहीं मिला है, अच्छा लगेगा? एक तरफ आप झंडा लहरा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग उल्लाहना दे रहे हैं तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। डबल विदेशियों की हिम्मत अच्छी है। बाप से प्यार तो है ही, लेकिन सेवा से भी प्यार अच्छा है। दोनों से प्यार का सर्टिफिकेट अच्छा है। अभी कौन सा सर्टिफिकेट लेना है? कौन सा सर्टिफिकेट लेंगे? जितने सेवादारी उतने ही शक्तिधारी। तो शक्ति स्वरूप बन गए या सर्टिफिकेट लेना है? क्या करना है? बाप दादा देखते हैं मेजॉरिटी बाप से और सेवा से प्यार में पास है। अच्छा, चारों ओर के धर्म सत्ता के अधिकारी आत्माएं सदा स्वराज्य सत्ता के अधिकारी आत्माएं सदा डबल सत्ताधारी डबल ताजदारी श्रेष्ठ आत्माएं सदा सर्व शक्तियों द्वारा शक्ति स्वरूप का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले शक्तिशाली आत्माएं सदा लक्ष्य को लक्षण के रूप में दिखाने वाले अनुभव कराने वाले शक्तिशाली महावीर अचल अडोल आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, धन्यवाद बाबा। अच्छा, वरदान। दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव।
सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि न कभी व्यर्थ सोचेंगे, न कभी व्यर्थ देखेंगे, न व्यर्थ सुनेंगे, न व्यर्थ बोलेंगे और न व्यर्थ करेंगे। सदा सावधान रह, व्यर्थ के नाम निशान को भी समाप्त करेंगे। यह व्यर्थ की बीमारी बहुत खड़ी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार। विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी सफलता मूर्त बनेंगे। अच्छा श्लोगन। दूसरों को कहकर सिखाने के बजाय करके सिखाने वाले बनो। दूसरों को कहकर सिखाने से वो सीखेंगे नहीं, इसलिए क्या करना है? करके सिखाने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। जी हाँ, अव्यक्त इशारे आज के है उसमें। 16 वाला आज के अव्यक्त इशारे। हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का स्वभाव, हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव धारण करो। हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का स्वभाव, हर एक को ऊंचा उठाने का स्वभाव, मधुरता का स्वभाव, निर्माणता का स्वभाव धारणा करो। यह स्वभाव आपको सदा हल्का रखेगा, कोई भी बोझ अनुभव नहीं होगा। अच्छा, ओम शांति। ओके, इस बारे शांति मंत्र।
मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा दीदी अपना मधुर स्वर से मधुर महावाक्य सुनाए हम सबको। अभी मैं आशा करता हूँ ऐसे महान महान विभूति का, और दीदी के साथ जो भी दीदी का लौकिक बहन भी है और वो भी समर्पित भी हैं। और एक ही तालुका प्लेस में तीन बड़े बड़े सेंटर खुला है दीदी ने, बड़े बड़े सेंटर। और गीता पाठशाला नहीं, एक तालुका प्लेस में एक बहुत मुश्किल से खुलता है, लेकिन दीदी का जो स्थान पर मैं गया था वहाँ पर पिछले साल, और उससे पहले भी 2-4 साल पहले भी गया था। तो वहाँ पर एकदम बहुत अच्छा माहौल है। और वहाँ पर जैसे हमारा माउंट आबू में जैसे गर्मी में ठंडी का मौसम मना ठंड का हवा चलता रहता है ना, वैसे चलता है। वहाँ का माहौल भी बहुत ठंडा एरिया है। वहाँ पर दीदी अपना योगदान देते रहते, लगभग 25 साल 30 से ऊपर वहाँ पर अपना योगदान देते रहते। और साथ साथ दीदी के सामान भी और भी बहनों को दीदी ने तैयार किया है, और 3 बड़े बड़े सेंटर भी संभाल रहे अभी। तो ऐसे महान विभूति का मधुबन महायज्ञ की तरफ से, हमारा हीलिंग गार्डन की तरफ से महान विभूति का श्रृंगार भी करेंगे। अंत में 5-10 मिनट अपना जो मरजीवा जन्म कैसे लिया दीदी ने, उसके बारे में भी हम सुनेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ नम्रता बहन और रत्ना बहन दोनों महान विभूतियों का श्रृंगार करेंगे आके। शकुंतला बहन, शांता बहन नहीं होना। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। स्वर्णिम भारत सपनों का, प्यारा भारत अपनों का। वसुंधरा पर देखो वो साकार हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का दीदी का महाराज हो रहा है। तन्न देवियों का श्रृंगार हो रहे हैं, और सब जोरदार ताली बजा के स्वागत व्यक्त करेंगे। नीले नभ के नीचे अपना एक भारत मुस्कुरा रहा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सुखद स्वर्ग लहरा रहा। पावन प्रकृति के आंगन वैकुंठ वास हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। महाराज हो रहा है।
देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है, महाराज हो रहा है। मुस्काते मुखमंडल से मधुर से झलक रहा है। नूरानी नयन से नेह का नूर बरस रहा है। चमकते हीरों से महलों में प्रकाश हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है। सतयुग देवी देवों का महाराज हो रहा है, महाराज हो रहा है, महाराज हो रहा है। ओम शांति। चैतन्य देवियों का श्रृंगार हो चुका है। कर्नाटक धरणी मधुबन महायज्ञ में श्रृंगार हो गए हैं। कर्नाटक का जो देवियाँ यहाँ पर अपना चैतन्य रूप से दर्शन दे रहे हैं। वैसे भी मैं 10 साल से मंजुला बहन को जानता हूँ। मंजुला बहन हम जब छोटे थे, जब स्वर्णिम कर्नाटक का मेला चल रहा था, तो उस समय हमारे गांव में आए थे दीदी सर्विस करने के लिए, वहाँ पर घर घर को बाबा का संदेश देने के लिए। दीदी तब से हम जानते हैं। और दीदी का जो नेचर है, हर बच्चे भी, हम जब स्कूल में पढ़ते थे, बच्चों के साथ दीदी को मिलने गए थे, हर बच्चे इनको बहुत याद करते हैं, अभी भी उनको याद पर देते रहते हैं दीदी को। बहुत अच्छा इनका नेचर है करके। तो ऐसे महान विभूति का जो मर्जी व जन्म कैसे हुआ उसके बारे में हम सुनेंगे। अंत में बाकी बहनों का भी अपना परिचय भी सुनेंगे। ओम शांति। मंजुला बहन। ओम शांति। अनुभव तो बड़ा होता है, कम समय में सुनाने को नहीं होता है। फिर भी मैं कोशिश करके थोड़े से टाइम में आपको अपना अनुभव सुनाने चाहती हूँ। तो मैंने इस ज्ञान में आई तो बीकॉम पढ़ती थी। पढ़ते पढ़ते ही बाबा मिल गया मुझे। हम लोग दावणगेरे, हमारे डिस्ट्रिक्ट का दावणगेरे में हम पढ़ते थे। तो कॉलेज में आते जाते समय बाबा के घर के सामने ही आते जाते थे, लेकिन इस आंख से भी हम बाबा के घर को देखते नहीं थे, क्योंकि हमने सोचा था कि ये तो बूढ़ों का आने जाने का है, क्योंकि वो सत्संग में जाते हैं। हम तो कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, तो हमको क्या करना है उधर जाके, हमारा कुछ काम नहीं है, ऐसा सोच के हमने ऐसा आंख से भी नहीं देखते थे। तो एक बार मैंने हमारे पापा कैनरा बैंक में काम करता था, तो मेरे को भी मन में लगता था कि मैं भी बैंक में काम करना है, मुझे अकाउंटेंट बनना है, अकाउंट का काम करना है। तो मैंने भी काम पढ़ते पढ़ते तभी एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब के लिए गई। तो वहाँ के जो ओनर है इस ज्ञान को सुनता था, तो बाबा के बच्चा था। तो मेरे को बोला कि आप कुमारी हो ना, तो आपको जल्दी ये अच्छा लगेगा, 7 दिन का कोर्स लेने के लिए आ जाओगी। मैंने मना किया, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझे नहीं बुलाओ। तो बाबा की मुरली दी, किताबें दिया, कुछ नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरे को वो अंदर नहीं जाता था। ये क्या देता है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, मेरे मन में कुछ नहीं आता है, ये नहीं दे दो, नहीं दे दो। तो 3 महीने के बाद उसने बोला कि एक बार आ जाओ, दीदी से मिला देंगे। तो दीदी से मिलाया, तो दीदी ने बोला कि 7 दिन का कोर्स ले लो।
तो कोर्स उठाया तो कोर्स में सुनाते सुनाते बहन ने बोला कि सुबह अमृत वेले उठने का, 4 बजे उठने का, बाबा से बातें करने का। जब से वो बोली दूसरे दिन से ही मुझे इतना 4 बजे आंख खुल जाते थे। तो मेरे को लगता था मैं क्या कर रही हूँ, 4 बजे उठती तो हूँ लेकिन बाबा से बात नहीं करती थी क्योंकि बात करने का तरीका नहीं आता था। तो मैंने फिर से सेंटर गई तो दीदी से बोला, दीदी आपने कहा है सुबह सुबह उठने के लिए, मुझे तो नींद से खुल जाती है लेकिन बातें करने को नहीं होता है। दीदी ने फिर से बताया कि मुरली रोज पढ़ाया करो, रोज आया करो तो बाबा से बातें करना शुरू हो जाएगा। तो मुरली मैंने रोज शुरू कर दिया। तो अमृत वेले बाबा ने इतना टच करता था, इतना मेरे को योग में बिठाता था, इतना शक्ति भरता था। तो मैं 6 महीने के बाद ही बाबा को सरेंडर हो गई, सिर्फ 6 महीने में। तो जून में मैंने मुरली सुनना शुरू किया। तो जनवरी में एक कुमारियों की बट्टी में बाबा मिलन था 96 में, डायमंड जुबली चल रही थी। तभी मैंने बाबा के घर आई। तो वापस जाते समय घर में नहीं गई, सूटकेस लेके मैं सीधा बाबा के घर गई। तो मम्मी पापा सभी बोलने लगे कि आप नहीं आओगी। तो दीदी ने कहा कि जाओ, जाके कलर ड्रेस पूरा घर में रख के मम्मा पापा से परमिशन लेके आओ। तो मैंने परमिशन लिया तो मम्मी ने एक ही बात बताई, आपकी जो इच्छा है वो रास्ता आप ही सेलेक्ट करो। तो अभी बोलती है, उस समय मैंने ऐसा क्यों बोला मालूम नहीं। उसी समय मेरे को अच्छी अकल है तो आपको मैं भेजने वाली नहीं थी आपको मना करती थी। लेकिन उस समय बाबा ने उनसे बोल दिया कि हाँ जाओ। तो तभी से मैं दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट में ही बीकॉम पढ़ाई पूरा करके दीदी के साथ, लीला दीदी के साथ 15 साल उधर रह के सेवा किया। बहुत अच्छा सेवा रहा। और 15 साल से अभी दावणगेरे से 20 किलोमीटर दूरी पर एक मल्लेबेन्नूर सेवा केंद्र है, वहाँ पर मैं सेवा दे रही हूँ। वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये सेवा दे रही है हमारे मल्लेबेन्नूर से ही बड़े सिरिगिरे, बहुत बड़ा सेंटर है। हम मल्लेबेन्नूर में भी बहुत बड़ा सेंटर है, यहाँ भी है। और 4 किलोमीटर की दूरी पर एक हालियोवना ग्राम है, वहाँ ये सेवा दे रही है। मेरे साथ वो दोनों बहनें रहती हैं और हमारे गांव के ही हैं वो लोग भी, दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट वाले ही हैं। तो मेरे बाबा से सेवा पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा था। जब वो लॉकडाउन हुआ ना तभी मेरे हेल्थ थोड़ा सा अपसेट हुआ। तो मैं उस समय डॉक्टर से मिलना भी मुश्किल है और हॉस्पिटल जाना भी मुश्किल है। तो फिर भी मैंने कोशिश करके एक डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा आपकी हिस्टेरेक्टोमी करना पड़ेगा, तो गर्भकोश को निकालना पड़ेगा। तो मैंने हाँ कर दिया, तो उसको निकाल दिया। निकालते समय तो हमारी पेट के अंदर 2 ओवरीज रहते हैं, ओवरीज के अंदर 2 बर्ड्स था, क्योंकि गांठ रहता है ना, वो गांठ था। उसने एनालाइज नहीं किया, उसको निकाला नहीं, ऐसा ही छोड़ के सुचर करके भेज दिया। मैं वापस आई 6 महीने के बाद। 6 महीने तक बहुत अच्छी रही। 6 महीने के बाद मुझे जहाँ जो गांठ था वहाँ दर्द होने लगा, पीठ दर्द, और जहाँ गांठ है वहाँ दर्द। मैंने डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा ले आपको रेस्ट करना है, रेस्ट नहीं किया तो ऐसा दर्द आ रहा है, तो आप रेस्ट करो। ऐसा करके इतना लंबा सा गोली दे रही थी। मैंने सोचा कि ये जो गोली दे रही है ये गोली मेरी तबीयत के लिए नहीं है, मेरी बीमारी की नहीं है, दूसरी दे रही है, इसलिए मैंने गोली नहीं लिया। और दूसरे डॉक्टर के पास गई तो वो भी इतना सारा गोली दिया, लेकिन मैंने नहीं लिया। तो मैं एक बार दावणगेरे गई तो वहाँ एक अच्छा सा डॉक्टर मिला। मतलब मेरे सिस्टर से सभी दावणगेरे में ही रहते हैं। तो लास्ट सिस्टर से फ़ोन करके मैंने पूछा तो वो अच्छी डॉक्टर का मेरे को एडवाइस किया। तो वहाँ गई तो वो उसने कहा देखो दीदी आपको इतना तकलीफ है तो एक्सरे से कुछ नहीं पता चलेगा, आप MRI स्कैन करा दो। तो स्कैन में पता चला कि ये कैंसर की गांठ है। तो उसने तुरंत मेरे को एक तो मणिपाल जाओ नहीं तो बेंगलोर जाओ, दोनों में से आप कहीं भी जाएगी तो आपको जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाएगी, क्योंकि
4th स्टेज तक पहुंचा है, ऐसा बोल रहे हैं। 4th स्टेज तक पहुंचा है। तो मैंने तुरंत बेंगलोर गई। बेंगलोर में ट्रीटमेंट लिया तो वहाँ की पेट स्कैन कराया तो 27,000 रुपये। वही पेट स्कैन मुंबई में 10,000 रुपये लेते हैं, बेंगलोर में 27,000 है। तो वहाँ पेट स्कैन के बाद उसका थोड़ा सा इस टेस्ट के लिए भेजा तो कंफर्म हुआ कि हाँ ये कैंसर की गांठ है। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं लगा, मुझे ऐसा हुआ है कुछ भी फीलिंग नहीं हुआ। एक बार बाबा को बोली मैं, बाबा आप जिंदा रखिएगा तो मैं साकार में सेवा करूँगी, लेके जाएगा लेके जाओ, मैं एडवांस पार्टी में जाके सेवा करूँगी। यहाँ भी सेवा करना है, वहाँ भी तो सेवा करना है। तो मैंने निश्चिंत रही। तो बेंगलुरु वालों ने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दिया तो मैंने सोचा कि मेरी दीदी से, लीला दीदी से मिलना है। तो बेंगलुरु से सीधा मैं लीला बहन के पास आई। तो लीला बहन वो फाइल देखते ही बोली कि यहाँ कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं ले लो, मुंबई में बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, बाबा के बच्चे ही डॉक्टर्स हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट है, वहाँ जाएंगे। तो उस समय सेकेंड लॉकडाउन चल रही थी। तो दीदी ने कहा कि ट्रेन में भी नहीं जाना है और फ्लाइट में भी नहीं जाना है, बस में तो नहीं जाना है, ओन व्हीकल बना के जाएंगे। ऐसा ओन व्हीकल बना के हमने मुंबई गए। तो वहाँ बहुत अच्छा शिवम नाम का डॉक्टर था, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। 6 कीमोथेरेपी ले लो, कीमो मेडिसिन ले लो, आपको फिर से जो पहले जैसे थे वैसे ही हो जाएंगे आप। तो वहाँ की एक इंचार्ज बहन यशोदा बहन थी, उसने कहा देखो आप तला हुआ पका हुआ वो सभी खाएगी तो ये ठीक नहीं होगा, तो इसलिए डाइट करना है, डाइट डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। तो उसने बहुत अच्छा सजेशन दिया कि सुबह से क्या क्या खाने का, क्या क्या पीने का, खाली फ्रूट्स जूस, सुबह सुबह ग्रीन जूस 8 बजे के अंदर, वो पुदीना का जूस है, उसको हल्दी और अदरक डाल के पीस के ये बना के देती थी। मेरे साथ 3 महीना मुंबई में हम दोनों रह के ट्रीटमेंट लेके आए। तो उसके बाद पपीता खाते थे, पपीता के बाद दूसरा फल लेते थे, कौन सा, ड्राई फ्रूट वाला खाते थे। और बीट रूट कैरेट का छिलका निकाल के अनाज का फल खाते थे, उसका जूस बना के पीते थे। और बीट रूट जूस जो पीते थे, और नारियल का मिल्क बना के वो पीते थे। उसके बाद शाम को काली एक सलाद बना और थोड़ा सा एक बोल खाते थे बस। उसके बाद रात 8 बजे एक मुट्ठी बादाम भिगो के रख के उसका छिलका निकाल के उसका दूध पीते थे, बस इतना। इतने में ही मेरा पूरा 3-4 महीना गुजारा होता था। एक खाने का एक बूंद भी नहीं खाया मैंने, पका हुआ तला हुआ कुछ भी नहीं खाया। तो उसके साथ मेरा जो ट्रीटमेंट चलता रहा, तो 6 महीने के अंदर ही बाबा ने पहले से ही मुझे इतना ठीक करवाया। मैं पहले से भी ज़्यादा सेवा कर रही हूँ, बाबा करवा रहा है। मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं होता है, बाबा ने इतना मैंने सेवा किया फिर भी ऐसा बीमारी क्यों लाई, ऐसा क्यों किया, मुझे कुछ नहीं लगता है। मेरे को लगता है कोई भी जन्म वाला कुछ तो रहा हुआ है हिसाब किताब, वो चित्त कराने के लिए बाबा ने करवाई है। तो बाबा ने परीक्षा भी दिया और परीक्षा में पास भी करवाई। और मेरा परीक्षा ऐसा था जो लास्ट 4th स्टेज है, तो सभी बोल रहे थे ये जिंदा बचेगी नहीं। हाँ, बेंगलुरु वाले डॉक्टर ने बोल रहे थे अभी 3 महीने भी ये बचने का चांस नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना अच्छी चल रही थी, दौड़ रही थी, सेवा कर रही थी। उस समय भी उन लोगों को आश्चर्य लगता था, आपका 4 स्टेज पहुंच रहा है लेकिन आप तो ऐसा लग रहे हो कुछ भी हुआ ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। हाँ, बाबा इतना कमाल किया। मुझे ट्रीटमेंट लेते समय अमृत वेला हर रोज बाबा ने इतना मुझे सकाश देता था। जहाँ जो गांठ था ना वहाँ इतना हीट रहता था, सुबह इतनी गर्मी, सुबह 3 बजे से 5 बजे तक इतना हीट। मना आयरन बॉक्स हीट करके रखो तो उसको टच कर सकते हैं क्या?
नहीं, ऐसा इतना गर्मी गर्मी 2 घंटा 3 से 5 तक, 5 बजे से फिर ठंडा हो जाता है। बाबा इतना सकाश दे के मना, और हमारे सभी सेंटर के भाई बहनें इतना योग में मेरे को सकाश देते थे, मैं सभी उसको रिसीव करती थी। तो योग से भी, मेडिटेशन से ही आधा मेरा पूरा बीमारी ठीक हुई है। मेडिटेशन इज मेडिसिन, मेडिसिन ऐसे दूसरों को बोलते हैं, उसको मैंने रियलाइज करके देखा है। और मेडिटेशन के पावर बाबा से कैसे लेना है और कैसे हील करना है, और जो भी बीमारी है घबराना नहीं है, घबराने से ठीक नहीं होता है, बाबा को दे देने का। जो सारे दिन का जो जूस है, फ्रूट्स है, वो सब मेरा ख्याल मेरी सही बहन ही करती थी। तो बाबा ने मुझे बहुत अच्छा, वहाँ के डॉक्टर्स लोग और वहाँ के जो भी स्टाफ्स हैं मुझे इतना प्यार करते थे, इतना मेरे को संभालते थे, इतना मेरे को ये देते थे। हाँ, योगिनी दीदी भी वहाँ की पार्ले, विले पार्ले वाली योगिनी बहन, वो भी मुझे इतना हर रोज आके मेरे को, आप जल्दी ठीक हो जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी, आपको देखने से कुछ भी नहीं लगता, आपको कुछ बीमारी है ऐसा लगता ही नहीं, सब बोलते थे। तो सभी की दुआ से, सभी की प्यार से मेरा बीमारी भी इतना जल्दी ठीक करके बाबा ने, मैं जो बैठी हूँ ना 10 मिनट भी ऐसा बैठ नहीं सकती थी जो बीमारी थी तभी। अभी 2 साल से मैं पहले से ही बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। अभी भी खाना पूरा खाने के लिए डॉक्टर ने बोला है, फिर भी मैंने सुबह से शाम तक अभी भी फ्रूट्स में रहती हूँ। शाम को 1 खाना खाती हूँ, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 के अंदर ही 2 रोटी और थोड़ा सा चावल खा के रात को 8, 8:30 बजे सो जाती हूँ। सुबह 3 बजे, 3:30 बजे उठ जाती हूँ। ऐसा बाबा ने मुझे मेडिटेशन से बहुत मेरे को प्रॉफिट किया, बहुत लाभ करवाया, बहुत बाबा ने मुझे क्योंकि अभी भी सेवा बहुत ज़्यादा है, वो सभी सेवा करके जाओ, अभी सेवा अधूरा करके नहीं छोड़ो। इसलिए बाबा ने पूरा मेरे सहयोग दिया है। बाबा को मैं जितना धन्यवाद देती हूँ उतना कम है, क्योंकि हर रोज़ मैं अभी भी धर्मराज को पत्र लिखती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जो मेरे से दुखी हुए हैं उन सभी भाइयों से मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे को जो दुखी किया है उसको भी मैं हर रोज़ क्षमा मांगती हूँ। और बाप दादा की गोदी में हर रोज़ सो जाती हूँ। हर रोज़ मैं चार्ट भी लिखती हूँ। एक बार भी, एक दिन भी चार्ट लिखना मैंने इसलिए ही किया है। इसलिए बाबा को और सभी हमारे जो दैवी परिवार है, ब्राह्मण परिवार है, सभी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया, हर रोज़ एक बार शुक्रिया तो अवश्य जरूर देती हूँ। अच्छा, ओम शांति। अपना परिचय भले कन्नड़ में बोलना तो कन्नड़ में, कन्नड़ को मालूम होता है थोड़ा समझ जाएंगे, हिंदी के साथ मिलता है। ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ 84 ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ಅವಾಗ 10th ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ನೋಡೋಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಶಿವನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಇದಿತ್ತು, ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರು ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಿವ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಂಕರನೇ ಶಿವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಆಗಲಿ, ಹೂ ಬಿದ್ದರೂ ಕೈಯಿಂದ ಹೂ ಬಿದ್ದರೂ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನೋಡೋಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ನಾನು ಹೋದು, ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ವು. ಅವ್ರು ಏನೋ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟರು, ಆದರೆ ನಮ್ಗದು ಏನು ಆತ್ಮ ಅಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರು, ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ದು, ಶುರು ಮಾಡ್ದು, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಯಿತು. ಆಗ ನನಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಮನೇಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಜೆ ಬಂತು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಂತಲೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಲರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವು. ಟೈಲರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಾಬನ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಟೈಲರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯವರಿದ್ರು, ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದರು. ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಾಬಾ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಈ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದಿನ್ನೂ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದೆಲ್ಲೈತಿ, ಯಾಕೆ ಲೈಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು. ಇದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ರೀ, ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತಂದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯಿತು, ನನಗೆ ಯೋಗ ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ, ದಿನ ದೂರ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಕಳಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಏನಾಯಿತು, ಮನೇಲಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೂ ನಾನು ಒಂದು ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ಬಾಬಂದು ಅವಾಗ ವಿಶ್ವನವ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಮುರಳಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಮುರಳಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಬಾ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ದೇವತಾ ಇದನ್ನ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಪರಿಸ್ತಾ ಇದು ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅನುಭವ ಆಗೋದು ನನಗೆ. ಓ ಇದೇ ದಾರಿ ಸರಿ, ನನಗೆ ಇದನ್ನೇ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂದು 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಬಂದು. ಶಾಂತಿ. ನನ್ನ ಶರೀರದ ಹೆಸರು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅಂತ. मालूम हुआ सभी को? थोड़ा 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 तो मालिक फरिश्ते का अनुभव किया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस शरीर का नाम है शांता। मैं 15 साल से इस ज्ञान में चल रही हूँ। जब मैं दीदी जब आई तभी मैं आ सकती थी, लेकिन नहीं आई क्योंकि ड्रामा में नूंदा हुआ नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ा फैशनेबल थी, थोड़ा घमंड था। मना कितना पढ़ी लिखी हूँ, अच्छी तरह इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, इसलिए मैं थोड़ा काम करूँगी ऐसा करके मैंने टीचर का काम किया 10 साल तक। बाद में जब घर में होता है ना, क्या होता है, जब लड़की शादी का समय आ गया तो सभी ने बोल दिया, शादी करना शुरू किया। तो मैंने सोचा अभी मेरा शादी करने का मूड नहीं था। मेरे मन में जब छोटी थी तब से मैं अक्का महादेवी, स्वामी विवेकानंद सभी पुस्तक पढ़ती थी। मेरे मन में था मैं जो भी बनूंगी ऐसे ही बनूंगी, नहीं बनूंगी, माना संसार में नहीं आने का इच्छा था मेरा। तो मैं एक दिन दीदी को फ़ोन किया, तब शिवालय, माना धावनगिर में बड़ा सेंटर है शिवालय, उधर ना होली का वो मिलन चल रहा था। उसी दिन दीदी भी उधर आई थी गाड़ी लेके, मलेबेनूर से। मलेबेनूर जाके वो 2 महीना हुआ था, जनवरी में ये गई, मैं मार्च में ही आ गई इस ज्ञान में। तो मैं लगेज लेके उधर ही गई। तो दीदी ने बोला किसी को मत देखो, क्योंकि मैं दिखी तो सभी लोग सोचेंगे दीदी ही भगा कर लेकर गई है, क्योंकि दूसरे दिन ही मुझे देखने के लिए लड़के लोग आ रहे थे। तो मैंने सोचा उसी दिन मैं भाग के बाबा के घर आई। उसी दिन दीदी ने मुझे बाजू में, मतलब मलेबेनूर के पास ही 10 किलोमीटर की दूरी पर होले सिरगिरे करके एक सेंटर है, उसी पर भेज दिया। उसका थोड़ा मालूम ही नहीं था किसी को, माना उसके फैसिलिटीज़ भी नहीं था, बस माना कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं था। उधर भेज दिया। मैं 10 साल से, माना 15 साल से वही रह रही हूँ, कभी नहीं गई हूँ। गणेश करके मैं बैठी हूँ, माना किसी जगह नहीं गई हूँ, 15 साल से वही। बहुत बढ़िया।
बाद में मैंने ज्ञान में कैसे आया, मुझे तो योग ज्ञान बाबा ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। दीदी हर समय बोलती थी सेंटर पर आओ, कितने अच्छे अच्छे बहनें आते हैं, तुम क्या उसके सामने, ऐसा बोलती थी। उसको बोलने का अंदाज भी ठीक ठीक था, लेकिन मैं जाती नहीं थी। लेकिन मैं जाती थी कब मना, सदगुरुवार। उस समय क्या मिलता है सेंटर पर, टोली मिलता है। बाद में रविवार मना संडे को, संडे में क्या मिलता है, ब्रह्मा भोजन। बस मुझे क्या पसंद था बाबा के घर से, सदगुरुवार का टोली और संडे को मिलता है वो ब्रह्मा भोजन। कुछ भी नहीं करती थी मैं, ज्ञान भी नहीं सुनती थी, मैं योग भी नहीं, बाबा नहीं, कुछ भी नहीं। मैं कभी सोचती थी क्या बाबा क्या देकर मुझे सेलेक्ट किया तूने, सिर्फ टोली और ब्रह्मा भोजन। जिस समय था उसी समय जाती थी, माना 7:30 बजे को जाती थी। माना लीला बहन सभी बोलती थी ये कोई कोई लोग हैं जब टोली के समय आते हैं ना उसी समय आते हैं, ऐसे बोलते थे। बोलने दो, उसको क्या जाता है, मेरा तो क्या काम था, टोली लेना ब्रह्मा भोजन खाना, बस उतना ही। ब्रह्मा भोजन के समय भी दीदी बोलती थी थोड़ा काम करो, ऐसा प्लेट वगैरह वो साफ करो, ऐसा करके। मैं बोलती मैं टीचर हूँ, मैं क्यों काम करूँ, मेरा दीदी उधर है तो इसलिए सभी लोग बहुत प्यार करते थे। बहुत वो टोली खाने के बाद बांध कर देते थे, मैंने घर के लेकर जाओ, वो लेकर आना खाना बाबा को देना नहीं, बाबा से लेना, बस इतना ही मेरे मन में था। लेकिन बाबा के घर में आने के बाद ही मैं मुरली पढ़ा, बाबा का ज्ञान वो सब सुना। बाद में मैंने सोचने लगी अरे मैं 30 साल से पहले ही ऐसे करती थी तो कितना अच्छा होता था, लेकिन ऐसे ड्रामा में फिक्स नहीं था। फिर भी बाबा ने मुझे टोली खिला खिला के, ब्रह्मा भोजन खिला खिला के ब्रह्मा कुमारी बना दिया। ब्रह्मा भोजन से ब्रह्मा कुमारी बनी हूँ मैं। बाद में मैंने सुना मम्मा भी ऐसे ही टोली खा के ही बाबा के घर में आई। मैंने सोचा थोड़ा तो मेरा मिलता जुलता है मम्मा से, ऐसा करके बहुत खुशी मिला मुझे। इसलिए बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले पहले मैं रमेश भाई को बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि इतने अच्छे, ये बाबा का कुटीर है, मैं ऐसे ही उधर आके बैठी ना, बाबा का कुटीर में आकर बैठे, ऐसा फीलिंग हो रहा था मुझे। जब भी मैं अबू में जाती हूँ तो पांडव वन में जाती हूँ तो सोचती थी पहले बाबा इधर बैठ के ऐसा ज्ञान देते तो कितना अच्छा लगता था, हमारे भी ऐसा हो। लेकिन आज रमेश भाई ने वो पूरा किया, इसलिए रमेश भाई को जोर से एक धन्यवाद। बाद में आप सभी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखते ही आप लोगों को नए नए से नहीं लग रहे हैं। आते ही हाथ मिला के बोले बहन जी ने बोला नहीं नहीं पहले पहले से हम लोगों ने मिला हुआ है, ऐसा करके आप लोगों को देखने से बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मौला भी इतना अच्छा है, वो शंख ध्वनि किया ना, मेरा रोमांच हुआ ऐसा, वाह हमें किधर आ गई, वाह इतने अच्छे जगह में आ गई। पहले गाड़ी में आ रही थी ना, उस समय मैं बोल रही थी दीदी को, दीदी हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं जगह को पता ही नहीं, कौन सा एड्रेस ही पता ही नहीं। लेकिन भाई जी ने थोड़ा थोड़ा तो बता रहे थे, लेकिन मन में था क्या शिवमणि में जा रहे, क्या किधर जा रहे। इधर आने के बाद ना बहुत खुशी मिला, मना अभी भी मेरा वो रोमांच हो रहा है, पता नहीं मना इतने अच्छी तरह जगह है। हाँ ऐसे ही हो रहा है। बाद में इतना श्रृंगार किया हम लोगों को, हम क्या थे। हाँ रमेश भाई, ये क्या किया आपने, बहुत अच्छा लगा। आप भी परिवार, कितना सुंदर परिवार, भाई जी आप सब बहनें, बहुत अच्छा लगा। वंस अगेन बाबा को धन्यवाद, और आप लोगों को भी बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। और रमेश भाई जी को भी ओम शांति। हिंदी में हिंदी करा तो भी कोई ओम शांति। मेरे आत्मा का नाम सावित्रा, देह का नाम सावित्रा। ನಾನು 2015 ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ತು। कोशिश करिए, हिंदी गलत हो कोई बात नहीं, हिंदी में कोशिश करिए, गलत होने दो कोई बात। ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ 2015ರಲ್ಲಿ
ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಬಡ ಬೆಂಜೆ ಮಂಜುಳಾಜಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬಂದು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶಂಕರ ಮತ್ತು ಶಿವನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಶಂಕರನೇ ಬೇರೆ ಶಿವನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೌದಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಶಂಕರನೇ ಬೇರೆ ಶಿವನೇ ಬೇರೆ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಭಾಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತಿ ಭಾಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಶಿವನೇ ಬೇರೆ ಶಂಕರನೇ ಬೇರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ನನಗೆ ಹೌದು ಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದೆ. ಆಗ ಅಕ್ಕರಿಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಾಬಾ ಟಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗು ನೀನು ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಇವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಇವ್ರದೇ ಫೋನ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನನಗೆ, ನೀನು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಾ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಆಗ ನನಗೆ ಬರ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಇದೇನಿದು ಬಾಬಾ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವರು ನನಗೆ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ. ಆವಾಗ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ನಾನು ಪಾಲನೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಪಾಲನೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಶರೀರದ ಹೆಸರು ಆಶಾ. ನಾನು ಸಮರ್ಪಿತ ಆಗಿ 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅಕ್ಕರ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಂಜುಳಾ ಅಕ್ಕರ ಜೊತೆಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ओम शांति। ओम शांति। यहाँ का जो वीडियोस है, कभी कभी ये रमेश भाई ने व्हाट्सएप में भेजता है तो मैं देखती थी, इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, हम भी कभी जा सकते हैं, लेकिन कोई भी हमको बुलाते ही नहीं है, ऐसा हमारे मन में विचार चलता था। तो अभी आपका वो मैसेज नहीं आ रहा है, सभी का फोटो निकाल के वो वीडियो डाल के डालता था। मैं देखती थी तो लगता था वहाँ हमको भी जाना है, लेकिन कोई नहीं बुलाते है तो जाने दो, हमारे जाने का प्लेस है कि या नहीं, ऐसा सोचा था मैंने। तो कल अचानक पूछा तो मेरे को लगा वही प्लेस होगा, शायद वही बुला रहा है, लेकिन उसने प्लेस का मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दिया। फिर भी मुझे लगा कि वही प्लेस होगा, वही प्लेस, वहाँ जाना है ऐसा करके मैं तुरंत ही बोल दिया कि हाँ मैं आ जाऊँगी। हाँ फिर भी वो दिन तो आया। तो आप सभी को देखने का मौका मिला और आप सभी से मिल के भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारी अपनी परिवार है ना, देखने से बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। और ये रमेश भाई ना इतना सा छोटा था, तभी सेवा में आया था, तो इसकी गांव में गए थे, तो बहुत सारे कुमार लोगों को जो जहाँ मैं जाती थी वहाँ ही उसका भी सर्विस चलता था, तो इन लोगों के कनेक्शन में मैं बहुत चलती थी। तो बहुत सारे कुमार लोग अभी भी मुझे याद करते हैं, क्योंकि वहाँ उतना पालना बाबा ने भी दिलाया और बाबा उतना प्यार भी कराया इस लोगों को करण करावनहार, तो बाबा ने करवाया। तो मैं आज यहाँ आके हमको ये सेवा देने के लिए जो मौका दिया है, भाई जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ, और ये भाई जी सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ, और रमेश को भी बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। रमेश भाई का विशेष धन्यवाद है। रमेश भाई जी क्या है, देखने में इतना होशियार नहीं लगता, लेकिन इधर आने के बाद पता चला इतना होशियार बच्चा है हमारा बच्चा। जब हम आए थे मधुबन में, हम भी मन भाषा नहीं जानते थे, थोड़ा बहुत तो जो बोलते थे उनको मुंह देखते थे, फिर बाद में एक एक शब्द सीखने लगा, याद करने लगा, तो हमको भी थोड़ा बहुत तो हिंदी भी आ रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा है, बहुत अच्छा। ये कुड़िया जब से बना तब से थोड़ा होशियार हो गया है। बहुत अच्छा कहा। जब मेरा नाम दो नाम है, यहाँ के लोग तो नागेश जानते हैं, लेकिन मेरा अलौकिक नाम तो रमेश है, फिर भी मैं कंफर्म कर लेता हूँ, आप भी रमेश नाम से बोला तो अच्छा रहेगा। चलो अच्छा हो गया, बहुत धन्यवाद। आज का ये दिन एक यादगार का दिन बन गया। 16 तारीख है, 16 कला संपूर्ण। हाँ देखो 16 तारीख और 16 कला संपूर्ण भी बन गया। चैतन्य देवियों का
यहाँ पर श्रृंगार भी होगा और 16 कला संपन्न भी हो गए। आपको देख के हम भी 16 कला संपन्न भी बन गए ऐसा लग रहा है। और ब्रह्मा भोजन खा के ब्रह्मा कुमारी बन गए। तो शकुंतला दीदी का भी विशेष धन्यवाद करते हैं और बाकी सब बहनों का भी विशेष धन्यवाद करते हैं। सॉरी, हाँ, शांता दीदी। ये शांता शकुंतला मिलते जुलते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आशा करता हूँ जब भी दीदियाँ यहाँ पर, आपको नहीं लगा, मुझे लगा। चलो बहुत बहुत नहीं, अभी पहली बार आए माता जी। ये 5 बहनें हैं ना, पहली बार यहाँ पर अपना पाँव स्पर्श किया है। 5,000, वाह देखो, 5 बहनें 5,000 साल पहले बार आए। कलब में मिलते हैं। दीदी ये एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर डेली बाबा को भोग लगता है, होम धुनी भी करते हैं। और ये जो पीछे पीपल का पेड़ देख रहे हैं ना, उसके नीचे ये कुटिया बनाया है। अच्छा, हाँ, ओरिजिनल और 100% ऑक्सीजन मिलता है यहाँ पर। इसलिए हमको कोरोना के टाइम है ना बहुत सेफ्टी किया है यहाँ पर। लगभग यहाँ पर कोरोना बहुत कम लोगों को हुआ था। ये भी एक प्लस पॉइंट है। हाँ, मोरनी भी डेली मुरली सुनते हैं यहाँ पर। मोरनी इधर ही है। और आजकल एक कछुआ भी आ गया, वो भी नया स्टूडेंट ज्वाइन हो गया यहाँ। दो कछुआ आ गए, वो भी नया स्टूडेंट। 2 आ गए, आ रहा है अभी उधर। एक होम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर है। एक पानी में रहने वाला है, एक घर में रहने वाला है। पानी में, एक घर में रहने वाला है। इसलिए माने यहाँ पर पंछी जानवर जो भी है वहाँ वो लोग भी, क्योंकि उनकी जगह में हम लोग यहाँ पर कुटिया बनाए तो उनका भी हक बनता है ना यहाँ पर मुरली सुनने का। तो वो भी मुरली सुनते हैं डेली। और 4 साल से हम भी बाबा को भोग खिला के हम भी भोग खाते और रिफ्रेशमेंट होते रहते दीदी। और आप लोग को फिर से मैं आमंत्रित करता हूँ, जब भी आप मधुबन आते हैं ना, तब हमारे लिए 1 घंटा समय निकाल के रहे तो अच्छा रहेगा। बहुत 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 धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ धनेश्वर भाई जी गार्डन की तरफ से छोटा सा सौगात भेंट करने के लिए। छोटा सा, बहुत छोटा है। कितनी रौनक है, आपको देखे कभी अपने घर को देखे हम। आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखे कभी अभी सभी टोले लेंगे। काफी दिनों के बाद रिश्तेदार जी इधर सामने हमें दर्शन दिए हैं। दिल्ली गए थे मेरे ख्याल से, तो आपका भी दोबारा वेलकम कर रहे हैं। एक शब्द आप आशीर्वाद का देके जाए। वेलकम सभी की तरफ से। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। गई तो 10 दिन के लिए थी, आई 20 दिन में। बाबा का माल है, बाबा की बस। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और सभी दीदियों को हम गार्डन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही आते रहे और अनुभव भी सुनाते रहे, क्लास भी कराए। थैंक यू। ओम शांति, धन्यवाद। ओम शांति।